हो सकता है। राजेश जी, पिछली बार जब 6th पे कमीशन लागू हुआ था तो एक बहुत बड़ा फायदा भारत को मिला था, क्योंकि उस वक्त पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, जिसमें एक बड़ा सपोर्ट मिला 6th पे कमीशन का, और वो हाइक भी बहुत ज्यादा था। जो ये 23% का जो एवरेज हाइक है उससे कहीं ज्यादा था वो हाइक। तो ऐसे में इस बार क्या बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इस 7th पे कमीशन का? जी बिल्कुल मुद्दा, अगर आप देखें तो ये जो 7th पे कमीशन का इम्पैक्ट आएगा, इससे न केवल कंजम्पशन में बढ़त देखी जाएगी, बट जो इकोनॉमी में भी धीमापन है या जिस बूस्टर की हम बात कर रहे हैं वो बूस्टर का भी काम करेगी, इन्वेस्टमेंट में बढ़त देगी। और सबसे बड़ी बात, जो पूरे विश्व में ब्रेक्सिट को लेकर के जो एक चिंताएं बनी हुई हैं और आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड एक स्लो डाउन होगा, तो कम से कम हम यहाँ पर ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस पे हाइक के बाद जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो इंक्रीज होगा, और जो ब्रेक्सिट का जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा वो कुछ हद तक यहाँ पे उसको हम काबू में कर लेंगे। दूसरे अगर आप देखें तो अगर यहाँ कंजम्पशन में इंक्रीज होती है, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अगर और हाउसिंग फाइनेंस और दूसरे चीज़ों में बढ़त होती है, तो सीधा से इसका असर क्रेडिट ग्रोथ पे पड़ेगा, जो कि बैंकों को भी लिए फायदेमंद होगा। तो सीधा जाहिर हो रहा है कि 7th पे कमीशन से एफएमसीजी स्पेस को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। राजेश जी, आपकी भी एक पिक इसी स्पेस से है, बताइए क्यों पसंद है आपको आईटीसी? देखिए, अगर आप आईटीसी को देखें तो एक बहुत ही उम्दा कंपनी है। पहले ये दिक्कतें बनी हुई थी कि सिगरेट में वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, बट फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आप देखें तो वहां भी ग्रोथ देखी गई है। दूसरे पे कमीशन का तो फायदा इनको मिलेगा ही, जीएसटी भी जो लागू हो रहा है उससे भी एक बड़ा बूस्टर होगा। इनके कई वर्टिकल्स हैं, होटल, एफएमसीजी, सिगरेट्स, पेपर और भी कई हैं। प्राइस सभी अच्छे कर रहे हैं, कहीं पर अच्छी बढ़त हो रही है, कहीं पर बढ़त होने की उम्मीद है। बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है, कैश रिजर्व्स अच्छा है। न्यू लॉन्चेस जो सिगरेट में किए हैं, नॉन सिगरेट डिविजन्स में जो न्यू लॉन्चेस किए हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से लिए गए हैं बाजार से। और मैनेजमेंट ये टारगेट बनाए हुए है कि 2030 तक एफएमसीजी में 1 ट्रिलियन का ये रेवेन्यू करेंगे। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि आईटीसी एक बहुत ही उम्दा पिक हो सकती है। साल भर में हमारी उम्मीद है 300-305 के आसपास के टारगेट के साथ इसमें निवेश किया जा सकता है। लंबी अवधि में उससे भी ज्यादा अगर कोई रखना चाहे तो मैं समझता हूं कि ये लॉन्ग टर्म होराइजन में भी ये स्टॉक ऐसा है जो आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल बना रह सकता है। राइट, तो ये है संभावना यहाँ दिख रही है। राजेश जी, आपको मारुति पसंद है और ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि इस साल का ओवर अचीवर रहा है। 52 वीक हाई लेवल्स के पास है, ऑलमोस्ट 5000 के स्तर तोड़ चुका है। अब यहाँ से आगे 7th पे कमीशन में अगर कोई भी बदलाव होता है तो सबसे ज्यादा फायदा मारुति को मिलेगा, लेकिन कितना रिटर्न हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं? देखिए मुग्धा, सही कहा आपने कि इस साल का एक बहुत ही आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं निवेशों को कमा के। मुझे लगता है अभी भी बहुत स्कोप बाकी है, क्योंकि जैसे हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि एक बार जब 7th पे कमीशन लागू होगा, लोगों के पास ज्यादा पैसे आएंगे तो वो स्विच ओवर करेंगे फ्रॉम मोटरसाइकिल्स टू एंट्री लेवल्स कार। और एंट्री लेवल कार में अगर आप देखें तो मारुति एक पहली पसंद साबित हो सकती है लोगों की, कि इनके रीच और ब्रांड के कारण से। दूसरे अगर आप देखें तो जो इनका न्यू लॉन्चेस हुए हैं वो भी मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से लिए गए हैं। जो स्पेंडिंग इंक्रीज होगी वहां इनकी बिक्री बढ़ेगी। और जो गुजरात प्लांट है वो भी हमारा ये मानना है कि जनवरी 2017 तक वो चालू हो जाएगा और आने वाले 6 महीने में पूरी रैंप अप हो जाएगी, जो कि बॉटम लाइन को एक बहुत बड़ा एडिशन देगा। तो इस वजह से ये सारे ही फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम मारुति को चॉइस कर रहे हैं। ओके, तो मारुति ओके। राजेश, हरिहर सर के पास आवाज नहीं जा रही। राजेश, आपसे सवाल पूछूंगी, नेक्स्ट स्टॉक कौन सा होगा आपकी तरफ से जहां पर इस वक्त निवेश करना बनता है? मुग्धा, हम लोग ने एफएमसीजी की बात कर ली, गाड़ियों की बात कर ली। अब मुझे लगता है कि जो तीसरी सबसे बेहतर पिक हो सकती है वो रियल एस्टेट में हो सकती है, जहां करके लोग घर खरीदना पसंद करेंगे। अब चूंकि रियल एस्टेट बहुत सारी दिक्कतों से जूझ रहा है, तो हमने सोचा कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को रिकमेंड किया जाए, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक ऐसा सेक्टर है कि जहां की अगर रियल एस्टेट में डिमांड आएगी तो बट ऑब्वियस है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की डिमांड बढ़ के आएगी। और नतीजे भी देखें तो 15% के आसपास की लोन
में ग्रोथ आई है, 2.61% का NIMs आया है, और जो गवर्नमेंट का फोकस है अफोर्डेबल हाउसिंग के तरफ, उसमें मुझे लगता है कि LIC हाउसिंग एक बड़ा बेनिफिशियरी साबित हो सकता है। एक तो इनकी पहुंच बहुत ज्यादा है, दूसरे इनके पेरेंटेज जो LIC के हैं वो बहुत स्ट्रांग है, और अगर वैल्यूएशन के लिहाज से भी ये देखें तो 2.3 टाइम्स एडजस्टेड प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है FY18 की, जो कि हमें लगता है कि एक बहुत अच्छी अपसाइड दे सकता है मौजूदा स्तर से। साल भर का टारगेट हम 665-670 का मानकर चल सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा भी रखें तो एक बड़ा टारगेट भी हो सकता है, बट आप साल भर में 665 से 670 के टारगेट के साथ इसमें निवेश कर सकते हैं। ओके, तो 670 के टारगेट के लिए आप LIC हाउसिंग फाइनेंस खरीदिए। रियल एस्टेट में निवेश करना है